आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता और न्यूज 24 पर इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं आजाद समाज पार्टी के नेता और नगीना से सांसद चंद्रशेखर। चंद्रशेखर भाई, स्वागत न्यूज 24 पर। आप एक बार फिर से चर्चा में हैं, बल्कि ये कहूं विवादों में हैं तो गलत नहीं होगा। क्या हो गया प्रयागराज में जो इतना बवाल हो गया आपको हाउस अरेस्ट करने के बाद? नहीं, मुझे डिटेन करने के बाद जो बवाल हुआ है वो एक साजिश है। जहां मुझे डिटेन किया गया वहां से पहली घटना कौसाम्बी की वो 60 किलोमीटर है और जहां ये बवाल हुआ वो लगभग 45-50 किलोमीटर है। मैं तो डिटेन था, मैंने सभी से संयम बरतने की मांग भी की, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी करके जो है, जो पीड़ित लोग जो इंतजार देख रहे थे कि उनका भाई आएगा उनकी मदद करने के लिए, उनकी सुनवाई करने के लिए, वो अपना दुख दर्द बताएंगे, उनके बीच में कुछ लोगों ने घुसकर जो है उन सीधे साधे लोगों को उस हिंसा का जो है सहभागी बना दिया, जो हिंसा वहां हुई। और लगातार जो है वहां से खबर आ रही है कि किस तरह रात के अंधेरे में पुलिस जा रही है। आपने भी कभी नहीं सुना होगा, हिंसा यहाँ होती है, बहुत बार होती है, कई जगह पर हुई है, अलग अलग प्रदेशों में होती है, लेकिन 100 के लगभग गिरफ्तारी लोगों की आपने कभी सुनी नहीं होगी। ऐसी एक हिंसा का आरोप हम पे दिल्ली में भी लगा था कि हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा हिंसा की गई, जब 2019 में एक आंदोलन हुआ था। फिर बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उस केस को खारिज कर दिया था कि भाई ये इनके ऊपर आरोप गलत है। इस बार भी जो हिंसा हुई है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि अम्बेडकरवादी हिंसा नहीं करते हैं। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो कभी हिंसा का सहारा नहीं लेते, वो तो न्याय के लिए मजबूरी में सड़क पर आते हैं जब उनके साथ अन्याय होता है, कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो ये साजिश है और इसका पर्दाफाश तब होगा जब इसकी सीबीआई जांच होगी। इसलिए मैं बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जानकारी है कि रात के अंधेरे में पुलिस जाती है, लोगों के घरों में कूदती है, जो घर में लोग होते हैं उनको उठा लाती है। जितने लोग गिरफ्तार किए गए मैक्सिमम घरों से पकड़ के लाए गए जो रात को अपने काम से आए थे। महिलाओं के बयान है कि वो भीम आर्मी में काम भी नहीं करते थे। कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं, कुछ नाबालिग बच्चे हैं, कुछ वो लोग हैं जो अपने काम से घर पहुंचे थे, रात को पुलिस उठा लाई। और ये भी सूचना है कि सिर्फ पुलिस नहीं जाती, पुलिस के साथ वहाँ के स्थानीय गुंडे भी जाते हैं जो बेटियों के साथ घर में घुस के छेड़खानी करते हैं। पुलिस को अगर जाना है तो दिन में जाए काम करने के लिए, अगर कोई जांच करनी है, कोई इंक्वायरी करनी है, कोई किसी से बात करनी है, लेकिन रात को जाते हैं, उनके साथ कुछ स्थानीय गुंडे जाते हैं, वो बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करते हैं और वहां दलितों की पलायन जैसी स्थिति होगी है। कई गांव में लोगों ने ताले लगा दिए, गांव से गांव में शेड्यूल कास्ट के लोग चले गए, उनके घर में लूटपाट जारी है। तमाम तरह के अन्याय वहां शेड्यूल कास्ट के लोगों पे हो रहे हैं। और जो बस में जा रहा है, बस रुकवाई जाती है चंद्रशेखर जी, स्थानीय गुंडों द्वारा, उसमें जो शेड्यूल कास्ट का, सुन लीजिए मानक भाई, एक मिनट भाई, देखिए जो शेड्यूल कास्ट आपने जो बताया वो ठीक है, लेकिन मैं वो देखिए वो भी सच है ना, सारे वीडियो वायरल है। जो हिंसा वहां पर हुई, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़, प्राइवेट गाड़ियों में तोड़फोड़, कौन लोग हैं ये जो 100 लोग जो अरेस्ट हुए हैं? मानक जी, मैं सारी बात का जवाब दूंगा, मगर मैं एक बार कंप्लीट कर दूं। जो मेरे पास जानकारी ना वो आपके माध्यम से बतानी पड़ेगी ना। जब हम बात कर रहे हैं तो जो मेरे पास जानकारी वो बतानी पड़ेगी ना। बस से कोई जा रहा है तो बस रुकवा के, अगर वो शेड्यूल कास्ट का उसकी जाति पूछ के उसको उतार लेते हैं, पीटते हैं। कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप चलाना अपने चैनल में। मोटरसाइकिल से जा रहा है, नीला झंडा लगा रखा है, उसको उतारते हैं, पीटते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं, जाति सूचक शब्द कहते हैं, पीट के उसकी मोटरसाइकिल छीन लेते हैं। ये हो रहा है वहां पे। मैं भी आपकी बात सहमत हूं कि वहां हिंसा हुई है, मैं इस बात को ना नहीं कर रहा हूं। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि हमारे लोग हिंसा में शामिल नहीं होते हैं। मैं कह रहा हूं, अच्छा आप मुझे बताओ, पुलिस कुछ और बात कह रही है, मैं कुछ और बात कह रहा हूं, सत्य क्या है? बिना जांच के कैसे साबित होगा सत्य क्या है? पुलिस की सारी कार्रवाई सही होती है कि आप मुझे बस एक बार बता दो, मैं आपको फिर 50 केस बता दूंगा जिनमें पुलिस ने गलत कार्रवाई की और बाद में कोर्ट ने फटकार लगाई। आपको याद है, मैं दिल्ली में था जमा मस्जिद पर, मुझे पुलिस पकड़ के लेगी कि इन्होंने जो है भड़काऊ भाषण दिया, इनकी वजह से हिंसा हुई। और जब कोर्ट में गई तो जज साहब ने पूछा लाओ भाषण दो, कि भाषण हमारे पास है नहीं। फिर मुझे कोर्ट ने बेल दी। मैं आपको ये कह रहा ना, पुलिस हमेशा सही कार्रवाई थोड़ा ही करती है। भाई पुलिस अगर सही थी तो मुझे जाने क्यों नहीं दिया उन परिवारों से मिलने के लिए? मैं पहली बार जा रहा हूँ क्या? या मैं अकेला जनप्रतिनिधि? कितने जनप्रतिनिधि वहां गए?
लेकिन परिवार संतुष्ट नहीं था, मुझे बुला रहा था, उन्होंने मांग की कि आना चाहिए और मैं वहां जा रहा था। तो अब तो दबाव में कोई भी बयान कुछ भी दे देगा। जब पुलिस सर पे खड़ी है, डंडा लेके, बंदूक लेके खड़ी है, तो कोई भी कुछ भी बयान दे देगा। मैं कब मना कर रहा हूं कि हिंसा नहीं, मैं भी कह रहा हूं हिंसा हुई है, लेकिन हिंसा करने वाले लोग चिन्हित हो जाए ना, जांच हो जाए ना, इसकी जांच। सच है, हाँ बताइए। ठीक है, ओके, लेकिन अब यह भी सच है चंद्रशेखर भाई, उन सब पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने की तैयारी हो रही है। पुलिस प्रशासन कह रहा है एनएसए लगाएंगे इन सब के ऊपर जिन्होंने वहां पर गुंडागर्दी की है, सीधे जेल जाएंगे। आप तो एनएसए के अंदर 1 साल जेल में रह के आए हैं, आपको पता है इसमें बेल नहीं मिलती 1 साल तक, 1 साल निर्दोष होते हुए। आपको नहीं पता निर्दोष होते हुए जेल रह के आया हूं। आपने मेरी बेल ऑर्डर नहीं पढ़ा आपने मेरा, मैं भेज दूंगा आपको कि ये राजनीतिक उससे किया गया षड्यंत्र है, चंद्रशेखर का इसमें कोई रोल नहीं। मुझे 4 महीने बाद बेल मिल गई थी। एनएसए तो यहां दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों पे, मुसलमानों पे तो लगती है एनएसए, आपको नहीं पता है, मुझे तो पता है। और मैं तो कह रहा हूं ना, लगाओ एनएसए, लगाओ ना, खत्म कर दो ना, मार दो जान से दलितों को। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, उत्तर प्रदेश में जिसने जला के मारा उन पर एनएसए लगा दी क्या? कौन है ये 100 लोग जो अरेस्ट हुए हैं? पूछा आपने सरकार से? 100 लोग कौन है जो अरेस्ट हुए हैं? ये सब गरीब वर्ग के लोग हैं, सब दलित समाज के लोग हैं, जिनके पढ़ने वाले बच्चों को, काम करने वाले बच्चों को जाति के आधार पर उठाया गया है। पूछ के महिलाएं कह रही है ना। क्या ये आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है? क्या ये आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है? मैं फिर पहले सवाल का जवाब दे दूं आपके, जो आप कह रहे थे ना एनएसए। यहां एनएसए या तमाम धाराएं बनी उनके लिए ना, गरीबों के लिए, कि उनको फंसाया जाए, उनको जेल में रखा जाए, उनको उनके कार्य से रोका जाए, उनका कैरियर खराब किया जाए। आप नहीं जानते, हम तो उत्तर प्रदेश कार्रवाई को देख रहे हैं बहुत दिनों से। आप बताओ, आप क्या कह रहे हो? हमारे कार्यकर्ता, हाँ हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं उनमें जिनको निर्दोषों को घर से उठाया गया है, जो मौके मौजूद भी नहीं थे, जो काम पे गए हुए थे, जो उस दिन नहीं थे फिर भी उठाए गए हैं, जिनके नाम लिखे गए, जो मेरे साथ भी थे उनके भी नाम लिखे गए घटना में। मैं तो जानता हूं ना पुलिस किसके आधार पर काम करती है। अच्छा, ये बताइए, आपके खिलाफ योगी जी साजिश क्यों करेंगे? योगी आदित्यनाथ आपके खिलाफ साजिश क्यों करेंगे? बड़े महत्वपूर्ण सवाल पे आए मानक भाई, बड़ी मुश्किल से आते हैं पत्रकार, जो है ना, एंकर कभी बड़ी मुश्किल से आते हैं मुख्य सवाल पे। आपको याद है हाथरस की घटना पे मुख्यमंत्री जी ने क्या आरोप लगाया था कि 100 करोड़ की फंडिंग हुई है भीम आर्मी को? याद है नहीं याद है आपके? भूले तो नहीं हो? भूले हो तो मैं याद दिला दूं मैंने क्या कहा था। मैं स्पष्टवादी आदमी हूं, हर बार इस तरह के कीचड़, इस तरह के आरोप लगते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, अगर 1 रुपए की फंडिंग साबित कर दी या 1 रुपया मेरे अकाउंट में साबित कर दे तो राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, वरना मुख्यमंत्री जी माफी मांगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं ना, अपराध सरकार करेगी, पुलिस की। अच्छा है, आप बताओ, कानून का फेलियर नहीं है क्या? इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है क्या? इतने लोग इकट्ठा हो रहे थे, पुलिस को नहीं पता था क्या कर रही थी पुलिस वहां? जितनी पुलिस मुझे रोकने के लगाई थी, इतनी पुलिस गांव में लगाई तो कुछ पत्ता भी नहीं हिलता। आप समझो ना, इसलिए साजिश की जा रही है कि जो प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं ना, उस सम्मेलन से आजाद समाज पार्टी का कद बढ़ रहा है। मीडिया भी इस बात को कह रही है। और अभी तो 8 सम्मेलन हुए हैं, 9वें सम्मेलन की परमिशन जो गोरखपुर में थी कैंसिल की गई। आपको नहीं पता ना, मुझे पता है। चंद्रशेखर भाई, आप पर आरोप ये है, आजाद समाज पार्टी, आप पर आरोप ये है, बीजेपी लगा रही है, आपके विरोधी लगा रहे हैं, आप जातीय उन्माद फैला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अभी हाल में आपने वो कथावाचक वाली घटना भी देखी होगी, उसके बाद भी उसको भड़काने की, माहौल भड़काने की कोशिशें हुई। आप पर आरोप लग रहा है कि आप समाज में जहर फैला रहे हैं। जवाब दीजिए। ये फिर आप मानक भाई, जिस दिन से इस संघर्ष में उतरा हूं, काशीराम साहब का चेला हूं, साहब कहते थे समाज के लिए संघर्ष करने जाओगे, आरोप भी लगेगा, अपमान भी होगा, नुकसान भी होगा। आरोप तो पहले दिन से झेल रहा हूं। जिनके लिए लड़ता था उन्होंने कह दिया कि ये तो किसी दूसरी पार्टी का, संगठन का एजेंट है, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। लेकिन मैंने समाज का साथ नहीं छोड़ा कभी। मैंने समाज की लड़ाई लड़ी, 16 महीने जेल में रहा, एनएसए भी काटी, लाठियां भी खाई, मुकदमे भी झेले, उससे भी पेट नहीं भरा तो गोली भी चलवाई गई। अब समाज में जहर कौन घोल रहा है? आप ये बताओ, क्या मैंने यादव समाज के कथावाचक का सरमुंडन किया? क्या मैंने वो कथावाचक को जो है उस पेशाब उससे छिड़काव किया? मैंने किया क्या? या हमारे लोगों ने किया क्या? कौन जहर घोल रहा है? कौन जाति व्यवस्था की के गर्व को, घमंड को सर पे रख के घूम रहा है? कौन किसने सर मुंडवाए उनके वहां? कौसाम्बी की बेटी, आप फिर मैं कह रहा हूं, पीड़ित भी हम और जेल भी हम जाएंगे। कौसाम्बी की बेटी के परिवार के लोग न्याय मांग रहे हैं, उसके फादर जेल गए हैं, उसके गांव की सपोर्ट करने वाले जेल गए। यहां भी जो पीड़ित थे वही जेल गए। मैं कब ना कर रहा हूं? जो पीड़ित थे, समाज के लिए लड़ने वाले थे, समाज के लिए संघर्ष करने, वो सब जेल भेज दिए।
और मैं कह रहा हूं सीबीआई जांच क्यों मांग कर रहा हूं? अगर मैं हमारे लोग गलत होते, हम लोग गलत होते, हम कहते साहब कोई नहीं, खत्म कर दो बात को, मगर हम तो कह रहे हैं जांच करा दो। जांच करानी किसके हाथ है? मेरे हाथ में नहीं है ना। मुख्यमंत्री जांच करा दें, दूध ठीक का है, दूध ओके पानी का पानी हो चंद्रशेखर जाएगा, भाई, जिसने जो अपराध किया उसको ओके, सजा दो मिल और जाएगी। मुद्दे हैं। ओके, दो और मुद्दे हैं जिन पर आपकी राय बहुत जरूरी है। पहला, हाल में दत्तात्रेय होसबोले हैं, आरएसएस के सह कार्यवाह, उनकी तरफ से एक बयान आया, फिर उसको रिपीट किया शिवराज सिंह चौहान ने और फिर उपराष्ट्रपति ने। संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा देने चाहिए। इस पर खूब डिबेट चल रही है, आपकी राय क्या है? पहली बात मानक भाई, पहला जवाब दे दूं, उदाहरण नहीं छोड़ता हूं। आपने कहा ना कि आरोप लग रहे, आरोप तो बहुत लोगों पे लगते हैं ना। इस देश में कौन है कमजोर वर्ग का जिस पे आरोप नहीं लगे? बाबा साहब पे भी आरोप लगाए गए, काशीराम साहब पे भी आरोप लगाए गए, बेंजी पे भी आरोप लगे। कोई ऐसा है जिस पे आरोप ना लगे? हम जब अपने हक की बात करते हैं ना, हम पे आरोप ही लगते हैं। और अगर हम फिर सड़क पे लड़ने जाते हैं ना, तो हम गोलियों के शिकार भी होते हैं, हम पे झूठे मुकदमे भी लगते हैं, हमें जेलों में भी ठूसा जाता है। जेलों में हम ही भरे पड़े हैं, दलित मुसलमान पिछड़े, आप चेक कर लो ना। तो आरोपों से डरते हैं ना हम लोग। जब अपने हक को मांगेंगे और जिन्होंने छीन रखा उनको तकलीफ होगी। जब मैं प्रबुद्ध समाज कहूंगा ना, दलित पिछड़ों को, मुसलमानों को, आदिवासियों को, तो तकलीफ होगी। जब मैं कहूंगा कि क्षत्रिय और वैश्य और महिलाएं और दलित पिछड़े पुजारी होने चाहिए, तो तकलीफ होगी। जब मैं व्यवस्था के विरोध में जाके बात करूंगा, असली बात करूंगा, महापुरुषों की बात करूंगा, बाबा साहब की, फूले जी की, साहू जी की बात करूंगा, मामना रामसु वर्मा की बात करूंगा, तो तकलीफ होगी। जब काशीराम जी की, माता दीन वाल्मीकि जी की बात करूंगा, धन सिंह कोतवाल गुजर की बात करूंगा, तकलीफ होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कपूरी ठाकुर की बात करूंगा, जब बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की बात करूंगा, तकलीफ होगी। जब हक की बात करूंगा। तो अब रही बात संविधान पे, तो हम तो संविधान को सबसे ज्यादा मानने वाले लोग हैं, ना हम हिंसा करते, ना संविधान के खिलाफ कोई बात करते। संविधान में अमेंडमेंट किया, संविधान तो पूरा ही सेकुलर है। आप ये समझिए, संविधान पहले दिन से सेकुलर है। उसके आर्टिकल जो हैं वो सारे आर्टिकल, और उसमें जो एरिया है 30 तक, संविधान के जो आर्टिकल 13 से लेकर और 30 तक जिनमें अधिकारों की बात हुई है, संवैधानिक अधिकारों की, वो सब स्पष्ट करते हैं कि जाति धर्म के आधार पर, चाहे वो 27-28 हो, चाहे वो 14, 15, 16, 17, 18, 19 हो, वो सब स्पष्ट करते हैं कि भारत का संविधान सेकुलर है। अब जिस सरकार ने ये शब्द जोड़े हैं, जिसको हटाने की बात की जा रही, उन शब्दों का मूल्य क्या, उनके अर्थ क्या है? उनके अर्थ भी गलत नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अगर सभी के धर्मों का सम्मान हो, इसमें क्या बुराई? देश में सब सेकुलर हो, इसमें क्या बुराई? तो बीजेपी के जो लोग बोल रहे हैं, जो आरएसएस के लोग बोल रहे हैं, वो उनकी सोच है, वो उनका बयान है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मेरा बयान तो संविधान के साथ खड़ा है कि संविधान सबसे महान है और संविधान के आधार पर सब लोग चलें, देश चले, प्रदेश चले और जनता चले, तभी फायदा होगा देश को, तभी देश तरक्की करेगा, तभी। ठीक है, आप कह रहे हैं, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने कहा संविधान से चलेगा, बिल्कुल सही है। बीजेपी कहती है लेकिन ये समाजवादी के नाम पर जो देश चलाना चाहते हैं, ये नमाजवादी हैं, ये शरिया से देश चलाना चाहते हैं। वक्फ कानून को संसद से पास किया गया, उसको फाड़ के फेंकने की बात कर रहे हैं। आपकी राय क्या है? बहुत अच्छी बात की आपने मानक भाई। आपने कहा ना कि वो कह रहे हैं समाजवादी, नमाजवादी। आप मुझे बताओ, देश को बांटने वाले को, धर्म को बांटने वाले, जातियों को बांटने वाले, आप कह रहे हैं कि मैं बंटवारा कर रहा हूं, इस तरह के आरोप आपने कहा था कि आपके ऊपर लगा रहे हैं बीजेपी के लोग, आपके विरोधी लोग। तो जिसमें ताकत होती है उसके ऊपर आरोप लगते हैं ना। अब मैं मुजफ्फरनगर में भी, उत्तराखंड में भी फलों पे की दुकानों पे, ठेलियों पे नाम लिखो, ये भी मैं ही कर रहा हूँ ना। मैं ही सरकार हूँ ना उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे मैं ही बैठा हूँ, ये सब चीजें मैं ही कर रहा हूँ। और फिर आप जो अभी बात कह रहे हैं कि भाई ये जो है इस तरह के आरोप हैं, इस तरह करना चाहते हैं, उस तरह करना चाहते हैं, तो आप समझो ना कि देश किस तरफ जा रहा है। रोटी कपड़ा मकान पे बात हो रही है क्या? रोजगार पे बात हो रही है क्या? स्कूल बंद किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, इसके विरोध में कल हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सभी जिला मुख्यालयों पे कि भाई स्कूल नहीं बंद होने चाहिए, स्कूल में सुविधा आनी चाहिए। उस पर बात हो रही है क्या? तो हो कहाँ रहा है यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा ना, सिर्फ अपने अपने एजेंडों पे बात हो रही है। ठीक है, कौन इस देश में जब तक संविधान है, देश किसी तरफ नहीं जाएगा, देश उसी तरफ चलेगा जिस तरफ से जिस जनता का भला होगा। बस चलाने वाले हाथ अच्छे होने चाहिए, उनकी नीति अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और मैं, ठीक है, तो बिहार चुनाव लड़ेंगे क्या? तो सब या बिहार में किसी गठबंधन को समर्थन देंगे क्या? कौन जीत रहा है बिहार का चुनाव? देखिए, आपने वक्फ की बात की थी, एक मिनट मैं आपको जवाब दे दूं। आपने कहा वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, हमने पार्लियामेंट में पहले दिन उसका विरोध किया और आखिरी दिन जिस दिन वो पास हुआ अपना विरोध दर्ज किया। ये लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा कि अगर हम किसी कानून से सहमत नहीं है और हम उसकी
निगेटिविटी को जानते हैं, उसके गलत प्रभाव को, तो उसका विरोध करेंगे। आपको याद है मानक भाई, पार्लियामेंट में SC ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो बिल था वो भी फाड़ा गया था, आपको याद है नहीं याद है? बिल्कुल याद है। याद है, फाड़ा गया था ना, वो बिल भी तो फटा था ना। आपने कहा कि बिल फाड़ा गया, इसका विरोध किया गया। तो जब किसी के अधिकारों पे हमला होगा ना, तो फिर उसमें तो फाड़ने वाले भी अपने ही लोग थे ना बेचारे, लेकिन फिर लोगों को तकलीफ होगी ना जिसके अधिकारों पे हमला होगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि SC ST को मिलना चाहिए। मैं तो कह रहा SC ST के साथ OBC को मिलना चाहिए प्रमोशन रिजर्वेशन, लेकिन सरकार के ऊपर छोड़ दिया। सरकार दे कहाँ रही है, सरकार दे कहाँ रही है? अभी बिहार में एक प्रोटेस्ट था, हमने उसको वक्त पे विरोध में था, हमने समर्थन किया, हमारी पार्टी ने समर्थन किया। 29 तारीख में था, मैं यहाँ था, मैं वहां नहीं जा पाया। मैं यहाँ गया था उस परिवार से मिलने, कौशाम्बी के पाल परिवार से मिलने के, छोटा के परिवार से मिलने के लिए, और मैं नहीं जा पाया। लेकिन फिर बिहार चुनाव पे जो भी हो गया, वहां के स्टेट की टीम तय करेगी। हम भी देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है और किस तरह की चीजें चल रही है, हम सब चीजों पर नजर रखे हुए, उसके आधार फैसला लेंगे। एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहनी है मानक भाई, क्योंकि मैं आपके यहाँ आता हूँ, बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक एक कार्यकर्ता, एक एक भाई, वो मेरा परिवार है जो जेल गया, जिनको निर्दोषों को भेजा, मैं उनके लिए लड़ूंगा खून के आखिरी कतरे तक। सड़क पे भी लड़ूंगा, कोर्ट में भी लड़ूंगा, जहां लड़ा जाता, अगर मुझे सब कुछ भी दांव पे लगाना पड़ा लड़ूंगा। जब चंद्रशेखर जेल गया था, तब लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका साथ उस तरह दे देते जो राजनीतिक लोग थे। लेकिन जब तक चंद्रशेखर है, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, हमारी लीगल सेल की टीम जा रही है सुप्रीम कोर्ट की, हम उस हर लड़ाई लड़ेंगे, एक साथी को बाहर निकालेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे किसी का, ना हाथ पीछे खींचेंगे, कहेंगे कि हमारे नहीं, हमारे हैं, हमारा खून है, ठीक है। जब तक कोर्ट से आदेश नहीं हो जाता कि एक अपराधी है, उनके साथ खड़े हैं, उनको जेल से निकालेंगे। और अगर सरकार अन्याय करेगी तो लखनऊ में आंदोलन करेंगे, और 2017 की तरह दिल्ली में करेंगे जंतर मंतर पे आंदोलन। चैन से नहीं बैठेंगे, चैन से सोएंगे जब तक हमारे भाई बाहर नहीं आएंगे। ये बात आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। और जितना झूठ बोल सकती है सरकार, पुलिस बोल लें, चंद्रशेखर आजाद, एविडेंस है हम पे। मानक भाई एक सेकंड, मानक भाई, थैंक यू। मैंने एक वीडियो लगाई थी मानक भाई, मानक भाई एक मिनट दे दो, 1 मिनट दे दो। मैंने एक वीडियो लगाई थी, इसमें पुलिस की मौजूदगी में वहां के स्थानीय लोग गार्ड मोटरसाइकिलें तोड़ रहे हैं, पुलिस भी तोड़ रही, उन पर कार्रवाई कब होगी? उत्तर प्रदेश पुलिस ये भी बताए। जो पुलिस के साथ सैकड़ों लोग मिलकर मार रहे हैं लोगों को, उनकी गाड़ियां तोड़ रहे हैं, एक बच्चे की जान भी चली गई है, पुलिस में बयान दे रही है कि वो तो अलग हुई है। मेरे पास वीडियो इसकी भी, उसको भी मारा गया ना, मैं सब रखूंगा कोर्ट में, और वहां के अधिकारियों पर मुकदमा करूंगा, वहां के कमिश्नर पे भी। और वो पुलिस और स्थानीय लोग जो सोच रहे हैं ना कि इन बच्चों को, दलितों को मार कर बच जाएंगे, बचेगा नहीं कोई भी। इनके खिलाफ कोर्ट जाऊंगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है भी, उच्च न्यायालय है। अगर पुलिस नहीं सुनेगी, सरकार सुनेगी, तो इस कोर्ट सुनेगा, कोर्ट में दरवाजा खटखटाएंगे हम लोग। ठीक है चंद्रशेखर आजाद, वक्त की नजाकत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 से जुड़ने के लिए।